जी नमस्कार, मैं अजय वर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। आज हम आपके साथ फिर एक बार उन्हीं मुद्दों को लेकर आए हैं जिस पे हम चर्चा करते रहे हैं। बिहार में मोदी जी हैं। बिहार में क्या होने वाला है? संजय जी, क्या नीतीश जी जा रहे हैं? नीतीश जी रहेंगे? चिराग जी अगले फेस होंगे? कौन अगला फेस होना है ये तो बताइए। यूट्यूबर्स की बात हम करते हैं, थोड़ा सटायरिकल वे में बात करना बहुत जरूरी हो गया है आज की तारीख में, कि खबरें सटायर पे ही चल रहा है आज की तारीख में। हम इधर हैं या उधर हैं, और आम आदमी, मैं जब मिलता हूं सड़क पे लोगों से तो हंसते हैं, कहते हैं आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता छोड़ दीजिए, क्योंकि पत्रकारिता पे अब हमें विश्वास नहीं रहेगा। जी संजय जी, आप ही से हम जानना चाहेंगे। देखिए और डिटेल अजय में जी नमस्कार। खुल देखिए अजय जी, अब ये तो चुनाव मतदान मतगणना ही बता पाता है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है। हम लोग तो कयासी ही लगा सकते हैं, लेकिन एनडीए में जिस तरह से जुतम पैजार चल रहा है खुल करके, इसलिए ऐसा लगता है कि ये चुनाव में इनको नुकसान ना हो जाए, क्योंकि एनडीए में एलजेपी के चिराग पासवान भी हैं, और चिराग पासवान वर्सेज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता विजय कुमार सिन्हा में जुबानी जंग पूरी तरह चल रही है। अभी उन्होंने कल परसों ही बयान दिया है कि बिहार नेता खोज रहा है, अभिनेता नहीं। और इधर कांग्रेस को अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस दलित की ही राजनीति कर रहा है, वहां दलित को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और अभी दलितों के बीच खास करके अम्बेडकर बोल करके उनके बीच राहुल गांधी पहुंचे हुए भी थे, जिसमें कि राहुल गांधी के अगेंस्ट एफआईआर भी हुआ था। तो अभी चिराग पासवान वर्सेज भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी स्थिति दिखलाई नहीं दे रही है। दलितों की भी संख्या वहां बहुत ज्यादा है अजय जी। दूसरी चीज क्या है कि वहां मुसलमानों का संख्या लगभग 18% है, यादवों का संख्या लगभग 14 से 15% है। तो अगर इसको आप देख देते हैं तो 33-34% ये वोट जो है सॉलिड वोट है, और हरिजन वोट भी अगर कट जा रहा है तो निसंदेह नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को। रही बात नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार जी कुर्मी जाति से आते हैं, तो कुर्मी जाति के लोग भी आजकल भारतीय जनता पार्टी से नाराज ही। इसके कारण सीधा सीधा माना गया है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन नहीं होने के कारण, रिजर्वेशन की मांग को लेकर के ये लोग ट्राइबल, अपने आप को ट्राइबल बनने की मांग को लेकर के आप देखे होंगे कि बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, ये चारों तरफ ये लोग आंदोलन किए थे। और उस आंदोलन का ही नतीजा था कि कई जगह से कुर्मी बहुल इलाका होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिल पाया था। तो बिहार के कुर्मी भी नाराज हैं। तो उसकी बिहार में कुर्मियों की संख्या भी 14-15% से कम नहीं आ जाएगी। तो ये तो अगर कैलकुलेट कर करके हम लोग देखें तो सॉलिड वोट जो है 45-42% वोट एंटी एनडीए हो ही गया है। और अभी इन लोग के हिसाब से जो जुबानी जंग चल रही है, उस जुबानी जंग से हरिजन भी काफी नाराज है। मैं इतना इसलिए बता रहा हूं कि बिहार में चुनाव हो या आम बात, किसी में जातीयता थोड़ा बढ़ चढ़ के ही होती है। हम लोग गांव में रहते थे या फिर अभी भी कहीं अगर जाएंगे अजय जी, तो सीधे पूछता है लोग आप लोग किस जाति के हैं। बाकी जगह जाति नहीं पूछी जाती, लेकिन बिहार ही एक ऐसा प्रदेश है अनजाने में या तो टाइटल से जानने का लोग कोशिश करता है, अगर टाइटल से नहीं पता चला तो धीरे से पूछ भी लेता है लोग आप किस बिरादर के हैं। तो चुनाव में इसका खासा असर दिखलाई देता है अजय जी। आप ही से जानना चाहता हूं, इस देश में आम जनता के लिए क्या हो रहा है, और यूट्यूबर्स हमारे जो व्यूज देते हैं उस पर हम लाइक्स करते हैं, आप भी लाइक करते होंगे, मैं भी लाइक कर देता हूं, मैं भी अपना व्यूज देता हूं, पर हमने कभी इन यूट्यूबर से पूछा कि आप अगर यूट्यूबर हो, सोशल मीडिया में हो और पत्रकार हो, तो वाकई में पत्रकारिता क्यों नहीं करते? जी, ये बड़ा सटारिकल क्वेश्चन है उन यूट्यूबर्स के लिए जिनको हमने सर पे बिठा रखा है और 4 लाख 5 लाख का व्यूज देते हैं, और यूट्यूब से वो कमाते हैं या तो वेस्ट का पैसा आता है। जी संजय जी। देखिए अजय जी, यूट्यूबर्स जो चला रहे हैं या जो चल रहा है, उनका चलाना भी मजबूरी है और विषय भी उसी तरह से आ रहा है। पहले राजनीति सिद्धांत की हुआ करती थी
ये सिस्टम है और इस सिस्टम के तहत हमारे ये सिद्धांत है, वहां हम चल रहे हैं। तो कोई भी इंसान कयास लगा सकता था। अपना राजनीति में चाहे कोई पार्टी हो, कोई सिद्धांत नाम की चीज रह नहीं गई है, जिसके चलते किसी विषय पर कयास लगाना थोड़ा टफ दिखलाई दे रहा है। अब आप जिसकी बात कर रहे हैं, मान लीजिए नड्डा साहब इतिहास बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम था कि एक इंसान एक पद, लेकिन यहाँ वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है। आज कई साल हो गए। सिर्फ वहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, झारखंड की भी मैं बात बता रहा हूँ। तो यहाँ भी बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं। ये कैसे चल रहा है देखिए, धीरे धीरे करके अब साल सटेगा। तो एक सिद्धांत की जहाँ बातचीत होती है, तो सिद्धांत पर ही कयास लगता है कि हाँ, कोई कितना दूर तक जा सकता है और कैसा कर सकता है। लेकिन हमें जो लग रहा है, मैं भी कयास ही लगा रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का झुकाव इस वक्त आदिवासी के तरफ ज्यादा हुआ है। आदिवासियों का पॉपुलेशन लगभग 20 करोड़ के आसपास देश भर में हो गया है। आप देखेंगे कि चाहे जो पार्टी के लोग, आदिवासी के तरफ उनका झुकाव ज्यादा जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी, पहले हम ही लोग सोचते थे कि रघुवर दास को ही बनाया जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, क्योंकि उनको राज्यपाल पद से रिजिग्नेशन दिलवाया गया है। लेकिन अभी तक इंतजार हो रहा है। रघुवर दास के साथ ये था कि वो उसी जाति से आते थे जिस जाति और वो के लिए आदिवासी तो है भारतीय नहीं, जनता पार्टी। वो आदिवासी तो है नहीं, मैं वो आदिवासी की आदिवासी वो तो है बात नहीं। नहीं, पहले पहले कयास की बात मैं बता रहा हूं कि पहले कयास हमने ही लगाया था कि रघुवर दास को बनाया जाएगा, क्योंकि जिस जाति को प्रेफरेंस देती है भारतीय जनता पार्टी, उसी जाति से ये आते हैं। उस जाति से अमित शाह जी भी आते हैं, मोदी जी भी आते हैं। तो वैसे समुदाय के होने के कारण इनको प्राथमिकता दी जाएगी। लेकिन अभी तक ये बंद है। तो हमें लग रहा है कि अब ये आदिवासियों को लुभाने के लिए या तो अर्जुन मुंडा पर ये लोग दांव लगाएगा, या फिर किसी ट्राइबल और बड़े नेता पर। हमें ऐसा दिखलाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी में स्वच्छ छवि, साफ छवि और एक खुल करके बात करने वाले जानकार इंसान अर्जुन मुंडा हैं, जो दिखाई भी देते हैं, जो बोलते भी हैं, और उनका व्यवहार भी काफी प्रिय है लोगों के बीच में। तो ऐसा हमें लगता है कि आदिवासी नेता वो लोग ढूंढ रहा है लोग, और किसी न किसी ट्राइबल के फिराक में ही ये लोग है। ये सब कयास की बात ऐसी ही इसलिए लग रही है अजय जी, क्योंकि अब चुनाव को लेकर के ही कुछ काम हो रहा है। अब बंगाल में भी चुनाव है, वहां भी आदिवासी हैं। बिहार में भी चुनाव है, वहां भी ट्राइबल हैं। और असम को तो मोटा मोटी आप ट्राइबल स्टेट ही मान सकते हैं, क्योंकि उनका जो अपर असम और लोअर असम है, चाहे बोडो क्षेत्र हो या फिर अपर असम का जितना टी गार्डन क्षेत्र हो, ये सब ट्राइबल क्षेत्र ही है। ऐसे भी जहाँ ट्राइबल ज्यादा होते हैं, वहां हम देखते हैं कि अर्जुन मुंडा का डिमांड ज्यादा होता है। तो अब देखिए ये लोग क्या करते हैं। लेकिन ये भी हो सकता है कि हाँ भाई, ये ही होगा कि ये लोग अब ट्राइबल को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई दांव, या ऐसे भी राजनीति में कोई दांव चलता है, लोग इसी को सोच करके चलता है कि उसका रिटर्न हमें अच्छा मिलेगा। तो हमें लगता है कि जो क्षेत्र हमारा है, बाकी जो ट्राइबल नेता जीत करके आए हैं, वो तो मंत्री केंद्र में बने हुए हैं ही। अभी अर्जुन मुंडा जी खाली भी हैं। तो ऐसा लगता है कि इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है, और आदिवासी से ही बन पाएगा। जो सीन चल रहा है, संघ भी है, संघ से भी अच्छे रिश्ते हैं अर्जुन मुंडा के। और स्थिति यह है कि संघ भी चाह रहा है कि हाँ, आदिवासी ही नेता निकल करके आए। और बीच का जो हिसाब किताब है, चाहे अमित शाह जी से तालमेल बढ़िया, चाहे मोदी जी से तालमेल अच्छा, या संघ से, ये सब मिला करके देखा जा रहा है कि अर्जुन मुंडा उसमें फिट बैठ रहे हैं। तो अर्जुन मुंडा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं अजय जी, ये कहने में गुरेज नहीं। अजय जी, एक नया नाम आपने आज जोड़ दिया, अर्जुन मुंडा का, जो कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से आए थे और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की। हाँ, मुख्यमंत्री भी रहे बाबूलाल मरांडी जी के छोड़ने के बाद। उन्होंने सरकार भी तरीके से चलाया, फिर केंद्र में भी मंत्री रहे। आदिवासी एक स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, बोलचाल उनका अच्छा है, पब्लिक रिलेशन उनका बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो एक नया नाम हमने झारखंड से भी जोड़ दिया। ये जो 15-10 का लिस्ट है ना कि अध्यक्ष कौन बनेगा,
जैसे कि करोड़पति एक नहीं होता है, एक शो चलता है, कौन बनेगा करोड़पति, उसी कौन तरह बनेगा करोड़पति। हमने भी एक शो शुरू कर दिया, सोच रहे हैं कि कौन बनेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का। और यही कर रहे हैं हमारे यूट्यूबर्स भी, रोज नए नए नाम लेकर आते हैं। जैसे आज हमने भी एक नाम दे दिया। नहीं, हम लोग तर्कसंगत नाम दिए हैं अजय जी। अब आप देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट का 7 स्टेट टोटल ट्राइबल स्टेट है, इस बात को जान जाइए, ठीक है। इसके बाद झारखंड ट्राइबल स्टेट, छत्तीसगढ़ ट्राइबल स्टेट, मध्य प्रदेश ट्राइबल स्टेट। इतना ही नहीं, गुजरात की बात करें तो 20 विधानसभा सीट ऐसा होता है जो कि आदिवासी प्रभावित सीट होता है, और उसमें आदिवासी जिसे चाहते हैं उसे जिताते हैं। तो ये 20 सीट उधर प्रभावित होता है। तो राष्ट्रीय, और उधर भी जहां भी जल जंगल जमीन की जो बात होती है तो उसमें आदिवासी बहुल हैं, और अभी इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा हो गई है। तो उस ओर झुकाव है, और सारा स्टेट का जो डेटा हमने दिया उस डेटा के तहत अब बता रहे हैं कि इन तमाम डेटाओं में अर्जुन मुंडा फिट बैठ रहे हैं। दूसरी चीज क्या हो रही है अजय जी, कि अर्जुन मुंडा कई भाषा के जानकार हैं। मान लीजिए मुंडारी जानते हैं, हो जानते हैं, बांग्ला जानते हैं, असमिया जानते हैं, हिंदी जानते हैं, अंग्रेजी जानते हैं। मैं उनको व्यक्तिगत रूप से बहुत करीब से जानता हूं, इसलिए मैं इतनी बातों को मैं कह रहा हूं। तो बांग्ला में धारा प्रवाह बोलने वाला भी नेता चाहिए। अगर पश्चिम बंगाल में अगर सभा होती है तो किस भाषा में बोलेंगे, त्रिपुरा में चुनाव अगर होता है तो किस भाषा में लोग बात करेगा, अपनी बातों को रख पाएगा। तो ट्रांसलेटर हो या हिंदी हो, लोग समझ ना पाए, इसलिए यह है। असम चुनाव है, असमिया मुंडा जी धारा प्रवाह बोल लेते हैं। तो कई भाषाओं के जानकार अर्जुन मुंडा है। तो हमें लगता है कि पार्टी अर्जुन मुंडा पर दांव खेल सकती है। इसी से हम नया नाम नहीं दे रहे हैं, हम लोग तर्कसंगत बात कर रहे हैं। इसी में हम लोग न लड़ाने न भिड़ाने की बात कर रहे हैं, हम लोग सीधी बात कर रहे हैं। अब संजय जोशी की बात आ रही है। संजय जोशी का हर दिन नया नाम आ पा रहा है। तो हम लोग वैसा खेल ना खेल करके सीधे सीधी जो कयास की बात होती है, जो अनुमान की बात होती है, जो पूर्वानुमान की बात होती है, उस पूर्वानुमान के तहत हमें लगता है कि अगर आदिवासी नेता किसी को से अगर किसी को बनाया जाएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो अर्जुन मुंडा सटीक बैठेंगे। वैसे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष सब लोग बन चुका, हर तरह के लोग बन चुके हैं। इस कौम से, आदिवासी समुदाय से आज तक कोई बना नहीं है। इसी से भी ऐसा लग रहा है कि इसको बना करके और इसको सही रास्ता दिखा करके भारतीय जनता पार्टी अगर चाहेगी तो बिहार, बंगाल और असम में अपना पताका लहराने का कोशिश जरूर कर सकती है। और पूरे देश में जो हमने बताया कि कहाँ कितने सीट आदिवासियों के हैं, वो भी प्रभाव वाले हैं। और उन सब पर मुंडा जी का प्रभाव जबरदस्त है, क्योंकि ये कई तरह के आंदोलन से जुड़े हुए रहे हैं। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां रहने वाले लोगों के से भी ज्यादा वफादार दिखाई देते हैं, और पार्टी लाइन पर ही चलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है अजय जी कि ये पार्टी लाइन पर ही चल रहे हैं। अभी तक जो हमने देखा है उस हिसाब से ये पार्टी लाइन पर ही चल रहे हैं। इससे लगता है कि मौका किसी न किसी ट्राइबल को मिलेगा। अगर किसी ट्राइबल को मिला तो उसमें अर्जुन मुंडा की प्राथमिकता होगी। आपको लगता है क्या, क्योंकि राष्ट्रपति हमने ट्राइबल को दिया, भारतीय जनता पार्टी पहली बार एक ट्राइबल राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रपति के तौर पे मुर्मू जी आई। क्या भारतीय जनता पार्टी फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए ट्राइबल को ही प्रेजेंट करेगा? आपको लगता है क्या संघ इसको एक्सेप्ट करेगा? देखिए अजय जी, राष्ट्रपति का पद संवैधानिक पद है, वो पॉलिटिकल पोस्ट नहीं हो पाता है। और एक राष्ट्रपति अपने जनता के लिए जिम्मेवार होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, चाहे झामुमो के लोग हो। वो एक एक जनता के लिए जिम्मेवार है राष्ट्रपति का पद। और वो राष्ट्रपति का पद जो है वो ना आगे देखता है ना पीछे देखता है। राष्ट्रपति के पास ही ये अधिकार है कि किसी के मृत्यु दंड को माफ भी कर सकता है, क्योंकि अपनी प्रजा, अपनी माने जनता के, किसी भी जनता से राष्ट्रपति का वैमनस्य नहीं रहता है। और वो एक माँ के समान होता है, एक पिता के समान होता है वो पद, जिसे संवैधानिक पद कहते हैं। तो उस पद पर बैठ जाने के बाद
कोई पॉलिटिकल बात नहीं हो पाती है, कोई पॉलिटिकल काम नहीं हो पाता है, तो वो बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी का बनता है तो वो दिखलाई देता है। मुख्यमंत्री अगर किसी पार्टी का बने और किस जाति का है वो मतलब रखता है। प्रधानमंत्री किस पार्टी का है, किस जाति का है, वो मतलब रखता है। राष्ट्रपति पद पर बैठ जाने के बाद वो आदिवासी है, वो राजपूत है, वो कायस्थ है, वो भूमिहार है, वो हरिजन है, ये सब पॉलिटिशियन भले अपना कुछ बोले, लेकिन वो पद माने नहीं रखता है, क्योंकि वो पद, राष्ट्रपति पद, हमारा आदरणीय पद है, माननीय पद है और श्रद्धेय पद है। तो इसलिए वहां से कोई ठोस रिजल्ट आदिवासियों के बीच न जाता है न होता है, भले बयानबाजी चाहे जो लोग करते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी पार्टी का बनता है तो उसका काफी असर पड़ता है अजय जी, और उसको लोग कैश करते हैं, सीधे सीधे कैश करते हैं। इसलिए हम कयास लगा रहे हैं कि इस पद पर किसी आदिवासी को बनाया जाएगा। अजय जी, जाते जाते एक अंतिम सवाल आपसे, अंतिम सवाल मैं इस पर डिटेल में आपसे चाहता हूं कि हम एज जर्नलिस्ट रोज सवेरे खोजते हैं खबर, एज ए जर्नलिस्ट हम रोज सवेरे खोजते हैं खबर बात करने के लिए। उसी तरीके से हमारे व्यूअर्स, हम आम जनता भी कन्वेंशनल मीडिया, अखबार या सोशल मीडिया पे देखना चाहते हैं कि खबर क्या है, क्योंकि उसका इंटरेस्ट होता है ना 5 लोगों के बीच में बैठ के डिस्कस करना। पर मेरा सवाल ये उठता है कि हमारे यूट्यूबर्स, जो मैंने सबसे पहले उठाया था सवाल, जिनको हमने टेलीविजन से एंकर के तौर पे रखा, सेलिब्रिटी बना दिया, आज भी हैं कुछ सेलिब्रिटीज जो है एग्जिस्टिंग भी, वो इधर की बात करते हैं या उधर की बात करते हैं, हम उनको फॉलो करते हैं, उनके वर्जन को। क्योंकि मैं तो टेलीविजन में वर्षों तक मैंने काम किया। कुछ दिनों बाद, पिछले मैं 5 साल से देख रहा था कि एंकर्स अपनी मर्जी पे खबर चलाते हैं। उनको लगता है कि उनके शो को टीआरपी कैसे मिलेगा, व्यूज कैसे मिलेगा। फिर जब कन्वेंशनल मीडिया से बाहर आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ उनका संबंध बना होता है और यूट्यूबिंग में घुस जाते हैं। यूट्यूबर्स आज की तारीख के किस तरीके से पूरे देश के न्यूज माहौल को कहीं ना कहीं दूषित कर रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं पढ़ने वालों को, देखने वालों को, सुनने वालों को इस तरीके से प्रोवोक कर रहे हैं, या फिर ये कहा जाए कि उनको एक गलत रास्ता दिखा रहे हैं। मैं यूट्यूबर्स की बात करता हूं, क्योंकि हम जब आपके साथ न्यूज नशा में बात करते हैं तो बहुत खुल के बात करते हैं, और खबरों के साथ, मेरे साथ, हमारे चैनल के साथ हम खबर जाते हैं, दोनों तरफ की बातें करते हैं। शायद हमारे व्यूअर्स इससे अग्री करते हैं, इसीलिए हमारे साथ जुड़े हैं आज की तारीख में। जी संजय जी, मैं यूट्यूबर्स, अजय जी, देश ही नहीं समाज में गिरावट आई है। लोकतंत्र के 4 पिलर हैं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। चौथा माना जाता है प्रेस। तो जब 3 पिलर में ही घून लग रहे हो तो चौथा बचेगा कैसे? आप ऐसे समझ लीजिए। तो ये तीनों अगर सटीक रहे, मजबूत रहे, व्यवस्थित रहे, तो चौथा पिलर भी स्वाभाविक सा बात है कि ठीक है। इस चौथे पिलर की जिम्मेवारी चौकीदार की होती है, जिसको वॉचडॉग भी आप कह सकते हैं, जो जाग सुती हो कह करके बैठ जाए, या वॉचडॉग मतलब भौंक दे, मालिक जाग जाए। तब मालिक कौन है? तो ये तीनों है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। तो अब कुछ भी भूकिए या कुछ भी बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तीनों के तीनों कुंभकर्ण नींद सो रहे हैं। अगर जगह भी तो इतनी ना स्थितियां बदल जा रही है कि उसको इम्प्लीमेंट करने में ये लोग भी मैंने छक्के छूट जा रहे हैं। तो स्वाभाविक सा बात है कि जब सब जगह गिरावट आई है तो मीडिया में भी गिरावट आई।
आई है। और सिर्फ यूट्यूबर्स की बात क्यों कर रहे हैं, प्रिंट मीडिया की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? गिरावट सब जगह आई है, हमारे समाज में भी गिरावट आई है। अभी हम लोग थोड़ा देर पहले हमने सिद्धांत की बात की, तो जब ऊपर से ही सिद्धांत गड़बड़ है तो नीचे सिद्धांत गड़बड़ होगा ही। इसी से मनमाना चल रहा है, जिसका मन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बैठ करके एंकर सीधे सीधे झूठ बोल देती है, सीधे सीधे वो किसी न किसी पार्टी का प्रवक्ता की तरफ पर सवाल करती है, पार्टी प्रवक्ता बन जाती है, जो अगेंस्ट पार्टी है उससे सवाल कम पूछती है, और जो सत्ताधारी पार्टी है उससे ज्यादा सवाल पूछ करके प्रयास उसका होता है कि विपक्ष को हम घेर दें, और घेरती भी है, जिसके चलते देखते भी हैं कि तू मैं होता है, सोशल मीडिया में ट्रोल किया जाता है, वैसे एंकर को हो भी रहा है लोग, बल्कि कहीं जाने पर उन्हें हुड भी कर दे रहा है लोग, विपक्ष के लोग। तो अजय जी गिरावट आई है, सिर्फ इसमें यूट्यूबर ही नहीं तमाम लोगों की गलतियां हैं, और इस गलती पर अब देखिए धीरे धीरे जितना दो ही स्थितियां होगी सुधार की, या तो खूब ऊंचा चल जाए उसके बाद गिरावट आती है, जो सबसे ज्यादा नीचे गिर जाए उसके बाद फिर उठान होता है, आगे बढ़ता है। तो हमें लगता है कि जो गिरावट आ रहा है थोड़ी और गिरेगी फिर उठेगी, जिससे कि समाज संभला हुआ दिखेगा, देश संभला हुआ दिखेगा, हम सब संभले हुए दिखेंगे। अजय जी मेरा यही अनुमान है और मेरा यही विचार है। एक छोटा सा लाइन आपसे मैं जानना चाहूंगा, बिहार चुनाव में वो ट्रांजिस्टर नहीं दिख रहा है जो मैंने देखा था आमिर खान के पीके मूवी में, वो ट्रांजिस्टर कहाँ चला गया? देखिए अब इस सटायर मैं आपसे जानना चाहता हूँ, वो ट्रांजिस्टर कहाँ चला गया? जो पीके बहुत जोड़ लगा रहे हैं, पीके बहुत जोड़ लगा रहे हैं, लेकिन अगर ट्रांजिस्टर छोड़कर पर्दे के पीछे से देखेंगे तब पीके कहीं ना कहीं एनडीए से या फिर यूपीए से कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्टी से गठबंधन से जुड़े हुए भी हैं, चाहे वो व्यवसाय के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, चाहे विचार के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए भी है। मेहनत बहुत कर रहे हैं, लेकिन अब उनको कितनी सफलता मिलेगी अजय जी, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, अब बहुत ज्यादा समय है नहीं। बिहार की जनता बहुत जागरूक है और देखती है और देख रही है, क्योंकि पीके को प्रोड्यूस करने वाले यही नीतीश कुमार है, प्रोटेक्शन देने वाली यही ममता दीदी है, इन दोनों ने ही इनको एक्सटेंड किया है और इनके बारे में जाना है। और ये कैसे कैसे चल रहे हैं ये जनता देख रही है, इसी से पीके के बारे में अभी कुछ कहना थोड़ी सी जल्दीबाजी होगी, थोड़ा इंतजार करें हम लोग पीके के बारे में। लेकिन हाँ, बिहार में जो चल रहा है एनडीए में जो भीतर का घमासान चल रहा है वो उनको नुकसान देगा। वो घमासान को अगर रोकेगा लोग नहीं, संभालेगा लोग नहीं, तो बिहार चुनाव की जनता सब चीज को समझ रही है, मैंने डेटा भी दे दिया है, और उसी डेटा पर ही चुनाव होगा, उसी डेटा पर ही मतदान होगा, और उसी मतदान की गणना भी होगी जिसमें वही डाटा भी आएगा अजय जी। तो अब देख लिया जाए टिकट कैसे बढ़ता है, क्या होता है, चिराग इनके साथ रहते हैं या फिर उनकी महत्वाकांक्षा उभर करके उठती है तो फिर अकेले चुनाव लड़ लेते हैं, तो क्या दशा होती है अजय जी। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके। हम इंतजार करेंगे उस ट्रांजिस्टर का, नंबर 1 हम इंतजार करेंगे उन यूट्यूबर्स का जो हमारे व्यूअर्स को, हमारे देखने वालों को, हमारे जो न्यूज़ से रिलेटेड लोग हैं उनको सच्चाई प्रेजेंट करें, वन साइडेड नहीं, बैलेंस्ड, जैसा हम करते हैं। जी अच्छा लगा संजय जी आपसे बात करके, धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।